पीपल्स पार्टी की क़यादत को लियारी के अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो उनका गढ़ समझा जाता है। जो क़यादत अपने हल्के में काम नहीं करती, वो कराची को पेरिस कैसे बना सकती है? लियारी में मौजूद एक शहरी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। यहाँ पर मौजूद है। ये सीव्यू का पानी आज वेस्ट कराची मुर्तजा वाब आपके लिए ला रहा हूँ। कराची को पेरिस कहने वाली शर्मिला फारूकी साहिबा आपके लिए पानी ला रहा हूँ। इलाका चेयरमैन अब्दुल कादिर वारवाडा, ये पानी आपके लिए ला रहा हूँ। वाइस चेयरमैन रहमान शाह, ये पानी आपके लिए ला रहा हूँ। दक्कन की सियासत करने वाले काउंसलर, ये पानी जवाब शुएब तुम्हारे लिए ला रहा हूँ। 3 साल से इलाका मकीनों को अजियत का शिकार बनाया हुआ है तुम लोगों ने। यार 3 साल से कहाँ है महाना 13 लाख रुपए जो कि एक बार लगा देते मिर्जादम रोड के लाइन तो डैमेज हुई है, तो आज इलाका मकीनों का हाल नहीं होता। ईद उल अजहा ऐसा मौका है, कहाँ पर इलाका मकीन जाएंगे अपने जो है जानवर लेकर? क्या सड़कों पे काटेंगे? सड़क भी डैमेज का शिकार हुई है, हर गली के अंदर पानी भरा हुआ है। लेकिन एक बार फिर कहूंगा, शर्म तुमको नहीं आती। आसिफ अली सरदारी साहब, ये रहा आपका नेशनल पार्क प्रोजेक्ट और ये रहा आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के सेक्रेटरी जुनैद जेडी खेपिया, ये है तेरा हाल, ये है हमारे लियारी का हाल। अमान कुकिंग, ये है हाल तुम लोगों को। आया के खुदा ही पूछेगा, तुम लोगों ने लियारी को तबाह बर्बाद कर दिया है। फिर कराची अच्छी जगहों पे जाकर सिर्फ तुम्हारा काम क्या है? फोटो सेशन बनाना, सिर्फ फोटो सेशन के बाद गायब हो जाना। यहाँ पर आर्जी तौर पर आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी साद बिन खालिद ने आज मेलसी लिबर्टी मार्केट नज़द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मेलसी में नए बनने वाले खत्म नबूवत चौक का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मेलसी में एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बिलखसूस सैयद शिराज हुसैन काज़मी साहब की खिदमात को सराहा गया, जिन्होंने इस तारीखी निशान याद को तामीर करवाया। इस मौके पर उन्हें फ्रेंड ऑफ मेलसी कहा गया। इस मौके पर यह अहम फैसला भी किया गया कि उन तमाम मोअज़्ज़िज़ीन शहर के एजाज़ में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मेलसी में एक लौहे एजाज़ नस्ब की जाएगी, जिन्होंने शहर की खूबसूरती, फलाह और तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। इस लौहे एजाज़ पर उन तमाम शख्सियात के नाम दर्ज किए जाएंगे ताकि उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जा सके। बाप ने गैरत के नाम पर 35 साला बेटी को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। थाना कोटली लोहारन के इलाका कोटली लोहारन मगरिबी में मोहम्मद ईद नामी शख्स ने गैरत के नाम पर अपनी 35 साला बेटी अमरीन बीबी को गले में दुपट्टे का फंदा डालकर कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। बताया जाता है कि मां को बच्चों के सामने बेदर्दी से गले में दुपट्टा डालकर बाप ने कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। मकामी लोगों की इतला पर पुलिस थाना कोटली लोहारा ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुल्जिम मोहम्मद ईद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए गए। नुमाइंदा मियांवाली मोहम्मद यूसुफ खान चोगताई की रिपोर्ट के मुताबिक जिले इंतजामिया मियांवाली के जेरे एहतमाम पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के सिलसिला में म्यूनिसिपल कमेटी मियांवाली में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल माजिद बिन अहमद थे। तकरीब में ADCG ने चाइना और पाकिस्तानी परचम फिजा में बुलंद किए। इस मौके पर चीन और पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया गया। बाद अज़ां म्यूनिसिपल कमेटी के जिना हॉल में पाक चीन दोस्ती के सिलसिला में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल माजिद बिन अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय के पहाड़ों से बुलंद और इंडियन ओशन से गहरी है। उन्होंने कहा कि ये बेमिसाल दोस्ती है, जिसमें चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और इसी तरह पाकिस्तान ने भी अपने हमसाया मुल्क का ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि चीनी बाहिम्मत और दिन रात काम करने वाली कौम है, जिसने जदीद टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जरूरी है कि हम भी इसी मेहनत, लगन और जज्बा से काम करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पाक चीन दोस्ती और 75 साला सफारती ताल्लुकात की तकरीबात पूरे जोशो खरोश से मनाई जा रही हैं। तकरीब में शहरियों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे फिजा में बुलंद किए गए। पक्का चंग में मेहरान प्रेस क्लब फैजगंज के सामने मुजाहिरीन का बदअमनी के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
एहतजाज करते हुए मुतासिरीन ने मीडिया को बताया कि बहरी रोड के करीब गांव डॉक्टर अब्दुल सत्तार राजपर में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मोहम्मद सालिक चांग और दीदार चांग से 125 मोटरसाइकिल, 3 लाख रुपए मालियत के चेक, मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। मुतासिरीन ने दोहाईदी के इलाके में बदअमनी उरूज पर पहुंच चुकी है और पुलिस काबू पाने में नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों की जान और माल गैर महफूज हो चुका है। नुमाइंदा मियांवाली मोहम्मद यूसुफ खान चुगताई की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन अकबरिया मियांवाली का अहम इजलास दारुल उलूम अकबरिया के हॉल में सरपरस्ती आला हजरत साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल मालिक चिश्ती की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में अंजुमन अकबरिया के ओहदेदारान, नायब सदर साहिबजादा अताउल मुस्तफ़ा, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अख्तर खान नियाजी, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मुमताज़ खान, सेक्रेटरी नशर इशात मोहम्मद यूसुफ चुगताई और अहम अराकीन मुफ्ती सैफुल्ला, नसीर फतह खान, शेख तारिक, साहिबजादा हामिद जलील, शहजाद खान और दीगर अराकीन ने शिरकत की। इजलास में दिए गए एजेंडा पर तमाम मेंबरान ने इजहार ख्याल किया। इजलास में जेर सरपरस्ती और जेर निगरानी हजरत साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल मालिक चिश्ती, सज्जादा नशीन दरबार अकबरिया के अंजुमन अकबरिया के चलने वाले 8 इदारों की मजमूई कारकर्दगी को खुशायन करार दिया गया और अंजुमन अकबरिया के दीनी तालीम, दरसे निज़ामी, मैट्रिक तायम्मे तक के तालीमी मसाइल और वसाइल में तवाज़ुन बेहतरीन करार दिया गया। अंजुमन अकबरिया के इदारों के तालीम, दरस व तदरीस के बेहतरीन निज़ाम की वजह से वाबस्ता मुखय्यर हजरात के तावन को काबिल कदर गंदम के अतियात इकट्ठे होने पर इजहार इत्मीनान किया गया और इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ दी गईं। उन पर अहम फैसले भी किए गए। खबर शामिल करते हैं शहर कायद से, जहां वकील ही वकील के दुश्मन निकले। गुज़श्ता रोज सिटी कोर्ट में गैर मकामी मर्द और खवातीन वकला ने मिलकर कराची के लिए आवाज बुलंद करने वाली दगेर और नडर एडवोकेट शाजिया जुनैद को कोर्ट के अहाते में तशद्दुद का निशाना बनाया। नुमाइंदा आप न्यूज जुनैद इनकलाबी के मुताबिक एडवोकेट नुसरत उमर, एडवोकेट शाइस्ता गुल ने एडवोकेट तारिक की हिदायत पर क्लाइंट से रिश्वत लेकर 7/8 मर्द और खातून वकला ने मिलकर एडवोकेट शाजिया जुनैद पर सिटी कोर्ट के जज साहब के कोर्ट रूम में जानलेवा हमला किया है। इस मौके पर एडवोकेट शाजिया जुनैद का कहना था कि ये लोग हक व सच की आवाज को दबाना चाहते थे। उनका मजीद कहना था कि मैं शहर कायद की बेटी हूँ, ये शहर अब लावारिस हो चुका है, यहाँ अब गैर मकामी वकला ने पैसे के बलबोते पर अपनी बदमाशी कायम कर रखी है। शाजिया जुनैद की दरख्वास्त पर सिटी कोर्ट से मौसूल होने वाली CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह दीगर वकला के सामने एडवोकेट शाजिया जुनैद पर यह खातून वकला ने जमीन पर लिटाकर लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया। वहां मौजूद शहरी ने जब उन्हें छुड़ाना चाहा तो उस शहरी पर भी तशद्दुद किया गया। एडवोकेट शाजिया जुनैद ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, वजीर कानून, पाकिस्तान बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, कराची बार कौंसिल से इंसाफ की अपील की है। ASF के अफसर को कलात के करीब BLA ने अगवा कर लिया। नुमाइंदा आप न्यूज रियाज जैदी के मुताबिक मगवी का ताल्लुक कराची की मुहाजिर कम्युनिटी से है। तफसीलात के मुताबिक ASF के डिप्टी डायरेक्टर वसीम को BLA ने कलात के करीब से अगवा कर लिया। वो 20 मई 2026 को जोब से अपने बावर्ची सईद और ड्राइवर समीउल्लाह के साथ कराची आ रहे थे। सफर के दौरान वो कलात के करीब कपोटू में चेरी खरीदने के लिए रुके, जहां से BLA के दहशतगर्दों ने वसीम और बावर्ची सईद को अगवा कर लिया, जबकि ड्राइवर और गाड़ी को जाने दिया। वाज़ेह रहे कि गाड़ी किराए की थी। ड्राइवर वापस कोयटा पहुंचा और वाक़े के बारे में हुक्काम को बताया। ASF के डिप्टी डायरेक्टर का ताल्लुक कराची की उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी से है। वो मारूफ समाजी रहनुमा नदीम कुरैशी के छोटे भाई हैं। खबर शामिल करते हैं शहर कायद से, जहां डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी UC1 के इलाका मकीन मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों ने पुलिस की नाइंसाफी और पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि हम लोग गुज़श्ता 20 से 25 साल से इस इलाके में रिहाइश पजीर हैं। गुज़श्ता 16 साल से बिजली और गैस के बिल हमारे पास मौजूद हैं जो हमारे नाम से आते हैं। अभी हाल ही में DSP मंगोपीर, SHO मंगोपीर और SHO अजमेर नगरी ने साबका DIG वेस्ट जोन आसिम कायम खानी के हुक्म पर बगैर किसी कोर्ट के नोटिस के हमारे घरों पर चढ़ाई करके हमारे घरों को मिसमार कर दिया था और हमारे इलाके के लोगों और औरतों पर FIR करके घर खाली करवाए हैं, जबकि इनके पास कोई सरकारी नोटिस भी नहीं है। जब हमने कोर्ट से रुजू किया तो पता चला कि कोर्ट की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं है। मजीद इलाका मकीन का कहना था गुज़श्ता रोज मोरखा 20/20/05/20 को एक बार फिर साबका रिटायर्ड DSP जावेद साहब ने इलावा पुलिस के हमरा UC1 के मकीनों को घर खाली करने की धमकियां दी और हरासा किया। अहले इलाका का हुक्काम बाला से सवाल है कि कैसे एक रिटायर्ड अफसर हमारे घर खाली करा सकता है। ये घर हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। पुलिस ने इससे पहले भी अचानक रमजान और मुबारक जैसे मुकद्दस महीने में भारी मशीनरी लेकर हमारे घर में स्मार कर दिए थे। हम छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएं?
लिहाजा हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि इस रिटायर्ड DSP के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उनका मजीद कहना था कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, IG सिंध, DG रेंजर्स और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी हमें इंसाफ फराहम करें और शहीद भुट्टो के नाम पर कायम हमारी कॉलोनी के रिहायशियों की मदद की जाए और पुलिस को इस तरह की कार्रवाइयों से रोका जाए और हमारे घरों को बचाया जाए।